थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। तो सर ये अगर रिकॉर्डिंग सुननी होगी तो कहाँ मिलेगी हमें? देखिए, कोशिश तो ये रहेगी कि रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक है सर। क्योंकि ये तो अवेलेबल फॉर ऑल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे स्टूडेंट के लिए है या नहीं, मगर जो क्लासेस होंगी फिर इसकी, वो रिकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के लिए मेरी सारी अवेलेबल होती ही है। वो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते ही हैं, बट जो लोग नए भी हैं उन्हें मैं ये बताना सर चाहूंगा। इसको ग्रुप में भी डाल दीजिएगा, अपना ये जो 12 भाव का ग्रुप है इसमें भी डाल दीजिएगा रिकॉर्डिंग। नहीं देखो, एक्चुअल में रिकॉर्डिंग नहीं डलेगी, वो जो अब बनेगा ना ग्रुप, उसके मैं उसमें डाल दूंगा जो जी पोर्टल। जो अभी ये 12 भाव वाला हाँ ग्रुप हाँ, बना है उसके उसमें डाल पोर्टल पर, दीजिएगा। हाँ पोर्टल पर भी डाल दूंगा, और यूट्यूब पे तो रहेगा ही रहेगा। जी वो कोशिश करेंगे। चलिए, अब हम ये कहते हैं किसी भी चार्ट को देखने के लिए जो रिक्वायरमेंट है प्रिडिक्शंस की, रिक्वायर्ड फॉर प्रिडिक्शंस, सबसे पहली चीज क्या रहती है? प्लैनेट्स हैं। अलग अलग एस्ट्रोलॉजी जो है वो अलग अलग चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। खाली नक्षत्र से भी प्रिडिक्शंस हो जाती है, जो करने वाले हैं खाली नक्षत्र से भी करते हैं, ठीक है। राशि भी है और हाउसेस भी। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किसी भी प्रिडिक्शंस को करने के लिए। तो अब मान लीजिए कुछ एस्ट्रोलॉजीज ऐसी हैं जो इन चारों को भी यूज करती हैं। कुछ जैसे मान लीजिए ये केपी है, उनके लिए नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आज राशियां जो है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आज जो पीएनएन है उसके अंदर में प्लैनेट्स और राशियां बहुत इंपॉर्टेंट है, नक्षत्र की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, हाउसेस की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अब कुछ एस्ट्रोलॉजी जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, पराशरी के अंदर में नक्षत्र भी यूज होते हैं, प्लैनेट्स का कम यूज है, मगर हाउसेस का बहुत ज्यादा यूज है। वहां पर राशि का भी बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बट हाउसेस का बहुत ज्यादा यूज है। तो आज की जो हम बात करने बैठे हैं वो हाउसेस से भी संबंधित है। कुछ हम बात करेंगे जिसमें नक्षत्र का है, स्टार लॉर्ड का, कस्पर सब लॉर्ड का, इन सब चीजों का भी यूज आने वाला है। और राशियों की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। राशियों में भी जो हम सबसे ज्यादा चलेंगे वो चलेंगे हम उसके एलिमेंट्स के ऊपर। एलिमेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, मगर किसी भी एलिमेंट के लिए कोई भी राशि जो है वो अपना इम्पैक्ट देती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ। आज सपोज करिए फायरी एलिमेंट की राशियां हैं, आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग एस्ट्रोलॉजर हैं। फायरी एलिमेंट की राशि है, फायरी एलिमेंट, प्लीज म्यूट करके रखिए ना, सभी के लिए कंफर्टेबल। एरीज, एरीज है, एरीज एक मूवेबल साइन है, ठीक है, मार्स का साइन है। अब ये मान लीजिए लगना लॉर्ड जो है या लगन जो है, मान लीजिए एरीज साइन लगन है, ये मूवेबल भी है, ये मार्स भी है। तो इसकी एक जो आप मान करके चलिए जो बेसिक क्वालिटी क्या होगी, वॉरियर। इसके अंदर में क्या आ गया, मूवेबल भी आ गया, मार्स भी आ गया, लगना के अंदर में ये फायरी भी आ गया। तो आप मान करके चलिए कि उसके अंदर में ये तीनों क्वालिटीज का जो मिश्रण है वो एक वॉरियर के रूप में होगा। जिसका भी लगन एक एरीज साइन है उसके अंदर में ये सारी की सारी क्वालिटीज जो है वो मौजूद, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में एलिमेंट का भी यूज आ रहा है, और जो साइन है मूवेबल साइन उसका भी यूज आ रहा है, मार्स जो है उसका जो ओनर है, लॉर्ड है, उसका भी यूज आ रहा है। तो वो सारी की सारी चीजें हम सिर्फ इस चीज से देख सकते हैं कि फायरी साइन के अंदर में लगना आने से एक वॉरियर बनता है। अमित जी प्लीज थोड़ा सा मैं बोलूं उसके बाद लूंगा मैं आपकी क्वेरी, ठीक है। प्लीज थोड़ा सा मैं दो तीन चीजें बोल दूं, अगर मैं क्वेरीज पे चला जाऊंगा तो मैं जो बताना चाहता हूं वो बिल्कुल भी नहीं बता पाऊंगा। लियो, आज लियो क्या है, फिक्स साइन है, सूर्य की राशि है,
अब इसके अंदर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? देखिए, लियो जैसा साइन है, फिक्स्ड साइन है। आज सूर्य है, सूर्य क्या है? किंग। आज एरीज क्या होगा? वॉरियर होगा। और लियो क्या होगा? एक राजा होगा। वो फिक्स्ड है। राजा जो है, राजा वॉरियर नहीं है, मूवेबल नहीं है। वॉरियर लड़ने जाता है, मूवेबल है। राजा जो है वो फिक्स है अपनी जगह पर। तो उसके अंदर में ये वाली क्वालिटीज होंगी, रूलिंग वाली नेचर होगी। वो बैठ करके हुक्म चलाना चाहेगा, काम नहीं करना चाहेगा। ये लियो बताता है सारे के सारे फाइल्स हैं। अब सपोज करिए सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस क्या है? डुअल साइन है। किसकी राशि है? जुपिटर की राशि है। अब इसके पास क्या क्वालिटीज? आप लोग थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि ये जो नेचर होगी, इसकी किस तरीके की नेचर हो सकती है। इसकी जो नेचर होगी, परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को चेंज करेगा। परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करेगा। मतलब he will change according to circumstances। मतलब आप ये भी कह सकते हैं he will behave according to the circumstances। आज जहां पर इसकी जरूरत है ये भी करेगा, जहां पर इसकी जरूरत है ये भी करेगा, या किसी और चीज की जरूरत है वो भी करेगा। अगर ये सेजिटेरियस है, he will behave, क्योंकि डुअल साइन है, जुपिटर की राशि है, विजडम की राशि है। तो ऐसे में यहाँ पर जो काम करेगा वो पूरी तरीके से विजडम से करेगा। तो ये क्वालिटी जो है, फायरी एलिमेंट के 3 साइन हमने बात करी, और तीनों के अंदर में एक अलग अलग क्वालिटी है। आज जरूरी नहीं है कि आज फायरी साइन है, आज लगना कौन सा है कौन सा नहीं। हम नॉर्मली कुछ भी नहीं देखते, कहाँ देखते हैं? वो चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी की भी पर्सनैलिटी के बारे में बताने के लिए। अब इसी को हम अगर सपोज करिए अर्दी साइन में ले जाते, अर्दी साइन है। अर्दी साइन में क्या है? हमारे पास कौन सी राशि मिलती है? टॉरस। टॉरस क्या है? फिक्स्ड साइन है, वीनस का साइन है। ठीक है, अब यहां पर क्या क्वालिटी होगी? फिक्स्ड साइन है, टॉरस जैसा साइन है, वीनस का है। इसकी क्वालिटी क्या होगी? पेशेंट, पेशेंस होगा इसके अंदर में। कैन बियर द बर्डन। ठीक है, डस वर्क इन गुड मैनर, क्योंकि वीनस की राशि है, ऑर्गेनाइज चलेगा जब भी चलेगा। इफ नॉट रिस्पॉन्सिबल, अब यहां पर दूसरी बात बताई गई है, अगर ये जो नेटिव है रिस्पॉन्सिबल नहीं है, देन वेरी हार्मफुल। बिकम्स डिस्ट्रॉयर। तो ये चीजें जो हैं अलग अलग साइन के बारे में। अब मान लीजिए मैं एरीज साइन ले लेता हूं, सपोज करिए। ये अभी हमारा अर्दी था, इसमें बाकी भी आएंगे जो राशियां और भी हैं, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम इन्हीं पे नहीं ले रहा हूं, नहीं तो फिर बाकी चीजें रह जाएंगी। ठीक है, अब सपोज करिए एरीज साइन है, जेमिनी साइन है। जेमिनी क्या है? डुअल साइन है। राशि किसकी है? मरकरी की है। यहां पर क्या क्वालिटी आएंगी? टॉकेटिव। एरी साइन है, टॉकेटिव, लेस एप्लीकेंट, बातें ज्यादा करेगा, काम कम करेगा, लेस एप्लीकेंट। इसके बाद में इफ यहां पर बेनिफिक एस्पेक्ट है, अगर यहां पर बेनिफिक एस्पेक्ट है तो ऐसे में वेरी इंटेलिजेंट। क्यों? कि मरकरी की राशि है, जेमिनी साइन, डुअल साइन है। तो ऐसे में अगर कोई एस्पेक्ट अच्छा मिल जाता है इस साइन में लगना को, तो वो बहुत इंटेलिजेंट बन जाता है। ठीक है,
वाटरी पे आते हैं। ये आएगा पूरी डिटेलिंग में, कोर्स में सारी चीजें हैं, सारी राशियां हैं, सब कुछ है। वाटरी साइन, अब मान लीजिए वाटरी साइन में स्कॉर्पियो को ले लेते हैं। क्या है स्कॉर्पियो साइन? जो है फिक्स्ड साइन है, मार्स लॉर्ड है इसका। अब यहां क्या आएगा? ये जो है आप मान करके चलिए सुनामी लाने वाला है, लाने वाला। अगर लगन में पाप ग्रह बैठ जाए, मेलेफिक, इफ द लग्न हैज मेलेफिक प्लैनेट इन इट, तो ये अपने आप में बहुत खराब हो जाता है। मार्स का साइन है, फिक्स्ड साइन है, तो ऐसे में अगर मेलेफिक बैठ जाता है तो ये काफी खराब हो जाएगा। रोहित अभी लूंगा, 2 मिनट रुक जाओ। अभी अमित ओझा की है, आपकी है। तो आप ये मान करके चलिए सब साइन के अंदर में हर एक एलिमेंट के हिसाब से लगन की प्रवृत्ति बदल जाती है। ठीक है, ये चीज आ गई। अब मैं दूसरी चीज आ रही है इसके अंदर, अब लगन से संबंधित दूसरी बात। ये सारी की सारी चीजें डिटेलिंग में है, मैंने आपको सिर्फ एक ग्लिम्स दिया है। रोहित अब बताइए क्या कह रहे हैं। सर जैसे आपने बताया स्कॉर्पियो मींस लग्न में मेलेफिक होगा, जैसे सपोज मार्स इज मेलेफिक। हेलो। हाँ हाँ, बट सर उसकी ही राशि अष्टम में पड़ेगी तब वो मैं तब भी आप उसको हल्के में मत लीजिए। हाँ, अगर मंगल भी बैठा है मेलेफिक तो मेलेफिक ही है। सर उसकी एर्थ हाउस में भी उसी की ही राशि है सर, बिकॉज नहीं, ये बात लग्न की कर रहा हूं मैं। सर जैसे 1 नंबर की लग्न है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वृश्चिक लगन है, मंगल बैठा है, बस। इवन सर अच्छा एक नहीं सर, मेरा कहने का मतलब मेष एरिस राशि है। नहीं, मेष को मत लो ना, अभी मैं लग्न की बात कर रहा हूँ, उसी अच्छा, को लो। हाँ। ओके ओके। जब मेष के ऊपर आएंगे ना, जब वो 8th हाउस के ऊपर आएंगे तो उसकी अलग अलग अपनी अपनी वो है। मोदी जी की हाँ, सर मोदी जी की कुंडली में वृश्चिक लग्न में मंगल बैठा है। हाँ, तो फिर देखो सुनामी है। मतलब देखो ना, एक है तो पूरी की पूरी उनके साथ चलती है चीज। मतलब ही इज नॉट इजी टू हैंडल। यस 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 सर। सर ये पॉजिटिव वे में होगी या नेगेटिव वे में होगी सुनामी? है ये पॉजिटिव वे में होगी या नेगेटिव वे में होगी? नहीं, दोनों तरीके। देखो बाकी प्लेनेट भी तो काम करेंगे ना, खाली वही काम नहीं करेगा ना, बाकी प्लेनेट भी काम करेंगे। चलिए, लग्न लॉर्ड इन 5th। ठीक है, अब यहां पर क्या देगा? मान लीजिए लग्न लॉर्ड 5th में आ गया, इंटेलिजेंस पावर इज गुड। इफ फेवरेबल राशि, अभी हमने राशि की बात नहीं करी है, सिर्फ लग्न लॉर्ड की बात करी है। इफ फेवरेबल राशि दैट डिपेंड्स ऑन एलिमेंट, अगर मान लीजिए कोई भी है, अगर वो एलिमेंट भी सूट करता है उस लग्न लॉर्ड के लिए, डिपेंड्स ऑन एलिमेंट ऑफ राशि, जैसे फायरी अगर है, ठीक है, रिसाइकलिंग, रिप्रोडक्शन, अर्दी अगर है, थियोरेटिकल, ये बताया जा रहा है उसकी इंटेलिजेंस के बारे में। थियोरेटिकल विल एडवाइस एज पर लॉ। अगर एरी है तो इंटेलिजेंस हैव ऑप्शंस। वाटरी है, हैव lot of ideas, will mold
the things which are not usable. तो ये सारा का सारा जो है ये प्रभाव आएगा लग्ना लॉर्ड अगर फिफ्थ में बैठा है तो हमें साइन कौन सा मिल रहा है, इस तरीके का प्रभाव आएगा उसके इंटेलिजेंस के ऊपर। ठीक है, ये सभी के लिए बताया जाएगा। जो चीजें हैं वो डिटेलिंग पूरी है, मैंने सिर्फ एक एक हाउस पकड़ा है, थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहा हूं मैं। सेकंड हाउस, ये सब कुछ है इसमें। फर्स्ट, लगन का लॉर्ड कौन से भाव में बैठ गया, क्या इफेक्ट देगा, ये सभी के लिए। सेकंड हाउस फैमिली है, स्पीच है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ है। अब राशि इन सेकंड हाउस, फायरी, मान लीजिए राशि जो है सेकंड हाउस में फायरी है, तो क्या करेगा, चिल्ला करके, विल शाउट वाइल टॉकिंग, चिल्ला करके बात करेगा। ठीक है, अर्दी है, डाउन टू अर्थ, ठहराव होगा बातचीत के अंदर में। एरी है, फ्लुएंट इन टॉक, स्वीट। वाटरी है, क्या करेगा, हेजिटेटिव, स्टैमरिंग, अकला के बोलना भी है, अगर केतु या राहु है तो। अगर मान लीजिए सेकंड लॉर्ड जो है वो 6, 8, 12 से कनेक्ट हो जाए, इफ कनेक्टेड टू 6 से 12, तब क्या होगा, विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इफ एनी हाउ कनेक्टेड टू वॉटरी साइन, अगर मान लीजिए 6, 8, 12 में कोई वॉटरी साइन से कनेक्ट हो गया तो देन स्टैमरिंग टू, ऐसे में अपने आप को बता भी नहीं पाएगा और स्टैमरिंग भी होगी, हकलाना भी होगा, ये भी होगा। इसकी भी बहुत डिटेलिंग है, सेकंड हाउस कहाँ कहाँ कनेक्ट होता है। अब मान लीजिए सेकंड इन फिफ्थ, इंटेलिजेंट, क्रिएटिविटी, उसके कंठ में सरस्वती, कंठ में सरस्वती, इन सिक्स्थ, सेकंड लॉर्ड इन सिक्स्थ, एफ्लिक्टेड वॉइस, कटाक्ष करने वाला, दूसरे को नुक्स निकालने वाला, he will just point out the mistakes of other, दूसरे के ऊपर में कटाक्ष, कोई बुरी बात कहने वाला या उसके ऊपर में किसी ना किसी तरीके से कुछ कहने वाला, वो छठा होगा। अगर सातवें में आ जाए, कनेक्शन टू ऑपोजिट पर्सन, वो दूसरे की शर्तों को मान लेगा, उसी की will accept his terms, will accept others terms। अगर सेकंड का लॉर्ड जो है सेवेंथ में है, he will do the things
एज पर अदर्स विश। सर ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये सेकंड लॉर्ड अपने से छठे गया। हाँ देखो ना, छठे में भी है और सातवां कौन है, ऑपोजिट में बैठा है तुम्हारा। अब देखो ना, जब सेकंड का लॉर्ड सातवें में आ गया तो वो दूसरे की बातें मान रहा है, ऑफ कोर्स एक्सेप्टेंस आ जाता है उसको, उसके हिसाब से करने वाला होता है। सेकंड कस्पल सबलॉर्ड अगर वीनस है तो आवाज जो है वो बड़ी स्वीट होगी। सेकंड कस्पल सबलॉर्ड ये सबके लिए ही आएगा, मैं मून या वीनस है, स्वीट वॉइस। अगर सेकंड कस्पल सबलॉर्ड 5-10 से कनेक्ट हो जाता है, ये मैं थोड़ा सा केपी को ऐड कर रहा हूं, अगर सेकंड कस्पल सबलॉर्ड 5-10 को दिखाता है तो प्रोफेशन और मीडिया, फिल्म लाइन। अगर मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है, अगर मान लीजिए, तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास में सैटर्न जो है वो लेदर है, और मार्स, मार्स क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, वीनस क्या है, म्यूजिक है। या वीरेंद्र? सर ये जो आपने पॉइंट बोला ना कि सेकंड कस्पल सब लॉर्ड का 5 और 10 से संबंध, तो फॉर एग्जांपल आप ऐसा बोल रहे हैं कि वो जो मान लो शनि हो गया वो, तो शनि 5वें या अगर 10वें से शनि मान लो संबंधित होगा तो 5वें ये 10वें, अप्लाई होगा। हाँ 5वें 10वें से संबंध बनाता है तो ये इम्पैक्ट आएगा। अच्छा अच्छा सर, समझ गया सर, थैंक यू। सर ये जी जी। इसमें आपने जुपिटर जो लगन में बताया उसके हिसाब से है या जो पाराशरी लगन है उसके नहीं नहीं, हिसाब ये मैं पाराशरी लगन की बात कर रहा हूँ। देखिए प्लीज, मैंने इसीलिए शुरू में कहा था इसमें बीएनएन का रोल कम है, और इसके अंदर में जो रोल है वो इन सब चीजों का ज्यादा है, केपी का। और देखिए मैं क्योंकि सभी सब्जेक्ट अच्छे से, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत मैं इंटेलिजेंट, अगर मैं अच्छे से जानता भी हूँ, पकड़ भी रखता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, तो मेरे को सब्जेक्ट्स जो हैं वो सारे ही प्रिय हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अगर बीएनएन कुछ ज्यादा जोर देता हूँ तो, क्योंकि रिजल्ट सब देखिए, रिजल्ट्स आते हैं, आप लेने वाले होने चाहिए। मैं आपको केपी में भी रिजल्ट निकाल करके दिखाऊंगा, मैं आपको पराशरी में तो खैर नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए पराशरी में बहुत ज्यादा नहीं जानता, मगर अगर केपी कस्पल की बात करेंगे तो उसमें भी रिजल्ट खूब अच्छे से निकाल, जी सर। बीएनएन में तो देता ही। सर जिन्होंने जिन्होंने केपी किया नहीं हुआ, जैसे मैं वैदिक के बारे में जानता हूं, तो केपी में जो चेंजेस आते हैं, जो उनके सब लॉर्ड कप्सल जो इधर उधर जाते हैं, उनके लिए तो बेसिक नॉलेज होगी तभी कप्सल समझ में देखो आएगा। ना, आप जब जिस टाइम पे देखिए, मैं जो कोर्स जो भी हैंडल, देखिए इसके अंदर वैदिक का भी बहुत बड़ा पार्ट है। अगर मैं कहूँ तो 70% तो वैदिक ही है, 10-20% आप कह सकते हैं जहां पर हम कस्पल सबलॉर्ड को यूज करेंगे वहीं केपी है। जहां कस्पल सबलॉर्ड यूज नहीं कर रहा तो सारा वैदिक ही है। इट्स अ वैदिक सर, प्योर वैदिक है। हाँ, तो मगर जहां पर हम कस्पल सबलॉर्ड, और बहुत कम जगह पर यूज होगा, मैं ये तो नहीं कहता कि यूज नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए जो भी करने वाले होंगे वो लोग केपी भी जानते होंगे। आप मान लीजिए एक आदमी नहीं जानता, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो जानते भी होंगे, तो उनको उसमें भी हेल्प मिलेगी। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि केपी कोई बहुत बड़ा वो रॉकेट साइंस है। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं हिंट तो मैं आपको यहीं पर भी समझा दूंगा कि आप कहाँ से देखेंगे इसको, उतना तो मैं यहाँ पर भी समझा। थोड़ा सा बेसिक केपी का पता होगा ना, तो मतलब जैसे आपने शुरू में नहीं एरीज या कोई बात नहीं, मैं देखिए जी जी मैं जी जो है ना, मैं बताया मैं केपी का भी बहुत बहुत अच्छा टीचर। वो बात अलग है कि मैं अब केपी की क्लासेस ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, जी क्योंकि सर। बहुत लोगों ने केपी खूब कर लिया, उससे ज्यादा नया नहीं है। तो अब वो चीज तो एक डिफरेंट है, मगर मैं आपको थोड़ा समझा पाऊंगा। अगर मान लीजिए आप लोग कोई नहीं जानता है, जहां पर मैं ऐसी चीज यूज करूंगा, आई विल टेल यू द वे हाउ टू सी इट। राइट सर, राइट राइट, थैंक यू। अगर मान लो इसके अंदर में मरकरी मून वीनस भी अगर अटैच हो जाता है तो वो गाने वाला भी होगा, सिंगर भी होगा। अगर ये अटैच होते हैं, इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक, ये गाने वाला भी होता है।
अगर मान लीजिए ये सिर्फ 5 9 से अटैच होता है, 10 नहीं आता, तो फिर ही विल डू इट एज ए हॉबी। जी सर, ये बिल्कुल सही है। लता मंगेशकर जी की कुंडली में ये योग है सर। हाँ, बहुत सेकंड बढ़िया। लॉर्ड पंचम में उच्च का है, हाँ, चंद्रमा के साथ में। हाँ, और इफ कनेक्टेड टू 610 तो ऐसे में प्रोफेशनल करें। तो इस तरीके की जानकारी भी होगा। अगर मान लीजिए सेकंड कस्पल सबलॉर्ड मार्स अपनी बात को जबरदस्ती मनवा लेगा, अपनी बात को जबरदस्ती मनवा लेगा, अगर मान लीजिए वही 8 12 से भी कनेक्ट हो गया तो फिर लॉजिकल वे में मनवा लेगा। मतलब अगर मार्स है तो अपनी बात तो मनवा ही लेगा, अगर मान लीजिए 8 12 से भी कनेक्शन बना रहा है तो अपनी बात को जबरदस्ती भी मनवाएगा और लॉजिकल तरीके से मनवाएगा। अगर मान लीजिए मार्स के साथ सैटर्न भी है, थोपने वाला होगा, अपनी बात को दूसरे पर नमस्कार। थोप देगा, वो थोप देगा अपनी बात। इफ कनेक्टेड, प्लीज म्यूट करके रखिएगा, प्लीज म्यूट करिएगा। तो मरकरी, देन 5 मार्स। नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार, नमस्कार। प्रॉपर लॉजिकल, अगर मान लीजिए ऐसे में मरकरी भी साथ में है और 5 9 लेकर के चल रहा है तो फिर प्रॉपर लॉजिकल तरीके से करेगा। अगर मार्स के साथ राहु है तो क्या करेगा? एब्यूसिव। ठीक है। अगर मार्स कनेक्टेड है साथ में 2 6 के तो उससे कोई जीत नहीं सकता, नोबडी कैन विन बातचीत में, कोई जीत नहीं सकता उससे। आगे इफ सन मून connected to second house, दूरदृष्टि, दूर की बातें समझने वाला, दूरदृष्टि होगी उसके पास में। अगर सन मून देखे ना, दोनों लिमिनरीज हैं, सेकंड हाउस से कनेक्ट हो गए, दूरदृष्टि है। अगर सेकंड में एरी, फायरी, और मान लो राहु या सैटर्न कनेक्ट हो गए, सेकंड हाउस में एरी साइन है या फायरी साइन है, राहु है या शनि है, विल स्मोक। अगर स्टार लॉर्ड जो है उसका कनेक्टेड है 6 8 12 से, ठीक है। अगर वाटरी है, ड्रिंकिंग। अगर वीनस, इफ वीनस एंड मून आर कनेक्टेड विद राहु, ड्रिंकिंग की हैबिट होगी, ड्रिंकिंग हैबिट। ये देख सकते हैं आप। आगे थर्ड, फायरी साइन, थर्ड हाउस। इफ फायरी साइन, एग्रेसिव, जल्दी जल्दी बात करने की कोशिश करता है, जल्दी जल्दी बात करने की कोशिश करेगा। अगर मान लीजिए थर्ड हाउस में फायरी साइन आ गया, फिर प्लैनेट्स का भी इन्फ्लुएंस है, प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस। सन
आज मान लीजिए तीसरे भाव के अंदर सूर्य बैठा है, लेस कंफर्टेबल in doing effort, labor, unstable, problem in adjusting, because of that family problem, ये सब आएगा। will not adjust with siblings, will remain in ego, ये सब चीजें आएंगी सूर्य के आने से। एक बार जो बोल दिया पत्थर की लकीर, ये सूर्य की वजह से है। सैटर्न प्रोटेक्टिव, मैं कैसे सेफ रहूं, दूसरे की परवाह नहीं, मतलब उसे अपनी चिंता है, अपनी सेफ्टी की चिंता है। एनालिटिकल भी होगा, खोजने की प्रवृत्ति, किसी भी चीज की रिसर्च की प्रवृत्ति भी देता है। इफ along with Uranus then research for astrology, तीसरे भाव में शनि के साथ यूरेनस बैठ गया, साइंटिस्ट, खोजने की प्रवृत्ति है। हाँ वीरेन बोलिए। सर ये जो आपने शनि का कॉम्बिनेशन बताया, ये अभी भी फायरी साइन का ही है या इन जनरल है? जनरल जनरल। अच्छा सर, फायरी साइन का ऊपर खत्म हो गया ना? हाँ हाँ। If third cuspal sublord signify, मतलब इसमें ना दोनों चीजें आ रही है, बहुत जो केपी का पार्ट है वो थोड़ा सा है। सिग्निफाई 5 and 1, 5 1, then will also have income by writing. If it is 159, then not a professional. Writer. अब ये क्या लिखेगा? What will he write? अगर मान लीजिए प्रोफेशनल है या क्या है, वो लिखेगा क्या? अगर वीनस है, he will write, ये अलग अलग प्लैनेट्स के सभी के लिए बताया गया है, on romantic love stories, cinema, मूवी रिलेटेड, ड्रामा, फैशन, इन सब चीजों से जो वीनस के कारक हैं उनसे रिलेटेड चीजों के ऊपर में लिखना चाहेगा। फिर इसमें थर्ड में बताया गया है कि रिलेशंस विद सिबलिंग्स, इसमें अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग चीजों के साथ के हिसाब से सिबलिंग्स से कैसे रिलेशन रहेंगे वो भी सारा बताया गया। अब थर्ड हाउस लॉर्ड फॉर डिफरेंट भावास, वो भी बताया गया है। जैसे मान लीजिए थर्ड इन सिक्स्थ, थर्ड इन सिक्स्थ, कंपिटिटिव नेचर, वाद विवाद करने वाला, लड़ने झगड़ने वाला, स्पाउस फादर इन लॉ हैज गुड प्रॉपर्टी, इसके स्पाउस एंड फादर इन लॉ
has good properties. फोर्थ हाउस, मतलब काफी डिटेलिंग है यहाँ, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बता ही सकता हूँ। फोर्थ हाउस क्या है? नेचर अर्थ का भी है। नेचर अर्थ इज फोर्थ हाउस। मदर, आर्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, उसके लिए भी हम कहते हैं ना हैप्पीनेस, घर का सुख, वो सब चौथे भाव से देखते हैं। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। सेकंड हाउस जो है वो फैमिली है, ठीक है। और चौथा जो है वो क्या है? फोर्थ जो है हाउस इन हाउस ऑफ फैमिली, मतलब चौथा जो है वो फैमिली, घर के अंदर जो फैमिली है वो एक हाउस है, वो चौथा भाव जो है वो है, ये सेकंड फैमिली है। वो मेंटल पीस का भी है। शर्मा जी यहाँ पर मैंने इसमें इसको बहुत, आपने कल वो बात हो रही थी हमारी स्टोलन आइटम्स के बारे में, प्रॉपर्टी का भी है, व्हीकल का भी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी है, हिडन वेल्थ का भी है, गड़ा हुआ धन भी है, गड़ा हुआ, मनी लैंडिंग भी है। आज जमा कॉल भी आप लोग करते हैं, जमा कॉल के अंदर में इसकी बड़ी हेल्प है। रेंटल इनकम भी है, जो बात हो रही थी कल रेंटल इनकम के ऊपर में। प्लेस ऑफ थेफ्ट वो भी है, थेफ्ट आर्टिकल भी है, मिसिंग आर्टिकल है। ये सब चीजें जो हैं वो चौथा भाव है। मैंने स्पेशली इसको मेंशन किया है शर्मा जी, जो है रिजल्ट ऑफ वर्क डन, किसी काम का नतीजा भी चौथा भाव है। सेव्ड इनकम जो है वो भी चौथा भाव है। ये सब चीजें हम चौथे भाव से देख सकते हैं। बेसिक एजुकेशन 10+2, 10+2। स्कूल एनवायरनमेंट भी बताते हैं, अलग अलग प्लेनेट, वो डिटेलिंग में है कोर्स में, वो स्कूल का एनवायरनमेंट भी बताते हैं। अब मान लो फोर्थ कस्पल सबलॉ या फोर्थ हाउस, इफ इन गुड एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर और मरकरी will study in well-known school. Board exams, Saturn Jupiter transit important है जिस वक्त बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं। मान लो ऐसे में 10th के अंदर में जुपिटर और 12th के अंदर में सैटर्न, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मान लीजिए 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम हो रहा है और जुपिटर का ट्रांजिट जो है स्टार लॉर्ड ऑफ 3, 8, 12, तो ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर मान लो ऐसे में एजुकेशन विल नॉट गेट गुड मार्क्स, हैव लैक ऑफ मेमोरी, सब भूल जाएगा, क्या याद करके गया क्या नहीं गया। सब्जेक्ट आफ्टर 10+12 क्या लेना चाहिए, कौन कौन सा प्लेनेट क्या क्या सिग्निफाई करता है, वो भी है इसके बारे में एजुकेशन, वो भी है। एजुकेशन पीरियड, अंतरदशा इंपॉर्टेंट है उस वक्त में जो एजुकेशन पीरियड है
अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है, अंतरदशा important at the time of class, इलेवेंथ एंड 12th, 11वीं 12वीं के उधर अंतरदशा शुड बी गुड, इफ नॉट उपाय रेमेडी करनी चाहिए. इफ कनेक्टेड टू 8-12, then do remedy for that. Okay. चौथा भाव मदर का भी है. दिशा निर्धारक हो गया ना सर ये? हाँ पूरा है. पूरा दिशा. नेचर है मदर का, हेल्थ है मदर की, लॉन्जिविटी है मदर की. तो फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड शुड कोऑर्डिनेट विद मदर. लैंड प्रॉपर्टी का भी है. फोर्थ लॉर्ड if has good aspect of Saturn or Mars will increase property. Fourth lord, Saturn Mars should not have bad aspect. अगर अच्छी प्रॉपर्टी बनानी है तो Saturn Mars के ऊपर में aspect bad नहीं होना चाहिए. लैंड प्रॉपर्टी की भी काफी इंफॉर्मेशन है. जी शर्मा जी. सर ये सैटर्न, शनि और मंगल तो लैंड वैसे के ही कारक खतरनाक, हैं, दोनों लैंड के कारक हैं. लेकिन इन पे किसका अफेक्ट आएगा जी? ये तो खुद ही आस्पेक्ट डरेंगे. देखो, वीनस का आ जाए, मरकरी का आ जाए, खूब अच्छे से देंगे. अच्छा. हाँ भाई, लैंड प्रॉपर्टी के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए. पैसा कौन देगा? वीनस, मरकरी, सर सैटर्न, गड़ा मरकरी. हुआ धन तो 8th हाउस से देखते हैं ना? किसका गड़ा हुआ धन? गड़ा हुआ धन 4th हाउस. अच्छा 4th हाउस से हाँ. देखेंगे. हाँ, सैटर्न मरकरी 4th कस्पल सबलॉर्ड connected to 6th home taken by loan. वीनस और मून का भी आ जाए इन पर तो विल डेकोरेट द हाउस. व्हीकल्स का भी है चौथा भाव. 2 व्हीलर के लिए 3rd हाउस इंपॉर्टेंट है. 4 व्हीलर के लिए 9th और 10th इंपॉर्टेंट है. 4th कस्पल सबलॉर्ड और स्टार लॉर्ड व्हीकल क्वालिटी ये बताएंगे. 4th कस्पल सबलॉर्ड कनेक्टेड टू सैटर्न और लिब्रा सेकेंड हैंड व्हीकल. सर इसमें चलित भी लागू होगा क्या? हाँ देखिए ना, चलित में आप मान लीजिए, ये तो मान करके चलो, जब जहां पर केपी का आ गया तो वहां तो चलित है ही है. जी सर. लॉर्ड ऑफ 4th, लॉर्ड ऑफ 2nd in 4th, gain from earned money. earned money
ऑल गेन सरस्वती का स्थान बन जाता है। सेकंड लॉर्ड फोर्थ, एट्थ लॉर्ड इन फोर्थ, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, हिडन नॉलेज, as it is ninth of 8, ninth from 8, क्योंकि चौथा भाव जो है 8 में से 9 है। चलिए फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस क्या है? पास्ट लाइफ कर्मा, प्रीवियस बर्थ, संचित कर्म, बुद्धि, साधना, किसी काम में निपुणता, एफिशिएंसी, सब फिफ्थ हाउस है। सेकंड लॉर्ड इन फिफ्थ एंड फिफ्थ लॉर्ड इन सेकंड, दूसरे का पांचवें में बैठ जाए या पांचवें का दूसरे में बैठ जाए। ही इज एक्सेप्शनल, अद्वितीय, अद्वितीय, अपने क्षेत्र में किसी भी चीज में एक्सेप्शनल होगा अगर दूसरे का पांचवें में या पांचवें का दूसरे में बैठ जाए, अद्वितीय, अपने क्षेत्र। ठीक है। इनकम विदाउट फिजिकल वर्क, इनकम विदाउट फिजिकल वर्क, सर ये जी दोनों का, बोलिए। सर ये दोनों का अगर सेम होगा तो, अगर लॉर्ड भी दोनों का सेम है तो? दोनों का एक्सचेंज होगा। नहीं, दोनों का अगर लॉर्ड सेम है तो हाँ सेकंड तो एंड लॉर्ड सेम है तो और भी अच्छा है, वो भी कोई खराब नहीं। मगर देखे ना बात उसकी, मान लो इनमें से एक में बैठना पड़ेगा ना उसे। ओके। फिफ्थ लॉर्ड इन वन, इंटेलिजेंट, फर्स्ट में अगर बैठ गया फिफ्थ लॉर्ड, एजुकेटेड, जी रोहित। सर ये पास्ट लाइफ कर्मा ये तो 6th हाउस होगा ना सर? नहीं नहीं, अरे यार पास्ट लाइफ कर्मा सिक्स्थ हाउस कहाँ से चलेगा? सर 9th हाउस इज अ पास्ट लाइफ। हाँ तो नौवे का नौवा है ना, 9वें का 10वां होगा ना सर? 9वें नहीं का वो 10। अलग, वो कर्म है, वो पास्ट लाइफ कर्मा है। ठीक हाँ है, पास्ट लाइफ कर्मा जो है 9वें का 10वां छठे से देखते जरूर है, मगर यहाँ पर जो प्रीवियस बर्थ देख रहे हैं वो 5वें से। दिस इज अबाउट प्रारब्ध ना सर? प्रारब्ध हाँ की बात। प्रारब्ध, प्रारब्ध हमने प्रारब्ध, पढ़ा है, बीएनएन में भी पढ़ा है। प्रारब्ध में छठे हाउस देखते हैं सर। नहीं नहीं, फिफ्थ हाउस का बहुत इंपॉर्टेंस है फिफ्थ हाउस में। ओके ओके। ये पूर्व पुण्य होगा सर 5th हाउस? हाँ चलो, पूर्व पुण्य तो हमने पढ़ा ही है ना बीएनएन में, फिफ्थ हाउस से 48 से 60 का पढ़ा ही है। ओके सर। क्रिएटिव माइंड, संतान सुख में वृद्धि, नंबर ऑफ चाइल्ड विल बी लेस। लव अफेयर्स नॉट सक्सेसफुल, स्पीच कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, कैन डू मंत्र सिद्धि, ये मंत्र सिद्धि भी कर सकता है अगर 5वें और 1 का है। फिफ्थ एंड नाइन्थ, मान लो 5वें का लॉर्ड 9वें में चला गया, वेरी गुड, आगे की जनरेशंस अच्छी होंगी, गुड कमिंग जनरेशंस। चाइल्ड वेरी इंटेलिजेंट, नेम फेम फ्रॉम चाइल्ड, मदर कैन बी वर्किंग, फादर, ये भी कहता है इंडिकेट्स
father would have been lucky and religious. Child will have father's quality. ये सब आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो बहुत चीजें बता दी मैंने। इसी तरीके से 6th भी है, 7th भी है, 8th भी है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि कोर्स ये 12 क्लासेस का कोर्स है, 12 क्लासेस है। हर भाव के ऊपर में एक भाव पे एक क्लास है, 1 क्लास, एक भाव पे एक क्लास। अप्रोक्सीमेटली जो है वो 2 आवर्स की क्लास होगी इसकी, कम से कम। ये टाइम हमने जो रखा है मंडे एंड ट्यूसडे का रखा है, 7 PM का रखा है। ठीक है सर, बिल्कुल सूट करेगा। जूम पर क्लास है, और फी इसकी जो मैंने रखी है एनर्जी एक्सचेंज रखा है वो 6600। तो जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, करना है, वो मेरे को इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट टाइम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बैच तो ऑलरेडी वैसे तो रेडी है। 15 लोग तो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, और क्योंकि उन्होंने डेमो क्लास मेरी, वो तो कहते थे सर आपकी डेमो क्लास की जरूरत क्या है, बट मेरा मन था, मैं कुछ इस बारे में बताना चाहता था कि क्योंकि मेरे एक अच्छे सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट्स में से ये एक है, मतलब जो चीजें मुझे बहुत पसंद आई अपने एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी के दौरान, वो उनमें से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक वैसे 9 प्लैनेट्स का भी कोर्स है मेरा, उसमें भी इसी तरीके से बहुत डिटेलिंग है प्लैनेट्स के बारे में, मगर वो फिर मैं लेटर स्टेजेस पे करूंगा। अभी फिलहाल के हिसाब से तो मैंने इसको करा है, और मतलब आप लोगों में से जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डिटेलिंग सभी के भाव के बारे में बहुत लंबी लंबी डिटेलिंग्स है, तो क्योंकि ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको चीजें बताई हैं, इन्हीं से मतलब एक बेसिकली मैंने आपको हिंट दिया है कि बेसिकली ये 12 भाव की गाथा में हमें किस प्रकार की गाथा है, हर भाव से रिलेटेड, हर कैरेक्टर से रिलेटेड, हर सिग्निफिकेंस से रिलेटेड। जैसे हमने 4th हाउस की बात करी, तो वहां पर लैंड प्रॉपर्टी की भी अपनी सिग्निफिकेंस है, मदर की भी है, आज एजुकेशन की भी है, घर के सुख। तो वो सब चीजों के लिए अलग अलग प्लैनेट्स का रोल, अलग अलग राशियों का रोल, वो सारी डिटेलिंग है इसके, वो आप कर सकते हैं जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। हाँ आशिमा बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर आपने एक पॉइंट बताया था 3rd हाउस में यूरेनस का। हाँ सर वो क्या पॉइंट था? 3rd कस्पल सब लॉर्ड अगर सैटर्न हो और यूरेनस वहां पर हो, क्या था वो? 3rd कस्पल सब लॉर्ड का सर आपने ना 3rd हाउस विद यूरेनस लिंक करा था। एक्चुअली मेरा 3rd हाउस में यूरेनस है, और तो नहीं, मैंने जो यूरेनस की बात करी है वो बात करी है यूरेनस की मैंने, आप मान करके चलिए कि यहाँ पर है यूरेनस, आप 7th हाउस से कनेक्ट, देखो ना आज हमने जो बात करी है यूरेनस की, एक सेकंड में बताता हूँ, आपने बीच में से पकड़ा है, एक सेकंड। सर ये जो कह रही हैं वो एस्ट्रोलॉजी की बात हुई थी वहाँ पर। साइंटिस्ट का बोल हाँ, साइंटिस्ट एस्ट्रोलॉजी की। वहां पर शनि बैठा होगा तो 8th हाउस से कनेक्ट होगा। जो 8th हाउस है ना, देखिए रिसर्च साइंटिस्ट की जो बात करी थी ना हमने, आप मान करके चलिए जो ये बात हुई थी। सर ये 3rd हाउस में यूरेनस की हुई थी। नहीं, 3rd हाउस में यूरेनस नहीं चाहिए, उसका कनेक्शन चाहिए। देखिए 3rd हाउस जो है हमारा इस तरीके से है, 3rd हाउस के अंदर में सैटर्न अलोंग विद यूरेनस, मान लीजिए तीसरे में यूरेनस है आपका। सर मेरा 3rd में यूरेनस है, और सैटर्न भी है। 3rd लॉर्ड, सर 3rd लॉर्ड के साथ सैटर्न है। तब भी बनेगा, तब भी बनता है। आपकी एक प्रवृत्ति हो सकती है एस्ट्रोलॉजिकली खोज के हिसाब से, अगर 3rd कस्पल सब लॉर्ड भी अगर मान लीजिए, या 3rd लॉर्ड सैटर्न से कनेक्टेड है और 3rd हाउस में यूरेनस बैठा है, तो वो दोनों चीजें जो हैं वो साइमल्टेनियसली बैठ रही। ओके सर।
थैंक यू सर। तो मुझे बता दीजिएगा, जिसने भी करना हो मेरे को इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं मुझे, जिसने भी कोर्स के अंदर और कोई चीज कुछ पूछना चाहता हो कोर्स के बारे में तो पूछ सकते हैं। वीरेन, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? छोटे छोटे सर, जी। पहला तो यह है कि बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? ये और कल से ही करूंगा मैं, मतलब मंडे, या तो मैं अच्छा। अगर मान लीजिए कोई किसी को है, वैसे तो मेरा कल का प्लान है, और अगर नहीं तो नेक्स्ट मंडे से कर सकता हूँ, बट इतना जरूर है कि ये ज्यादा से ज्यादा परसों से शुरू कर सकते हैं। एक भाव परसों ले लेंगे, फिर नेक्स्ट मंडे ले लेंगे। अच्छा अच्छा। और हाँ। सर आगे इसके कोई उम्मीद है वीकेंड में होने की? देखिए, मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं वीकेंड में भी कर सकता हूँ इसको। मैं सैटरडे, अगर मान लीजिए मेरे बहुत ज्यादा जो, अगर स्टूडेंट्स इस बात को कहते हैं, सैटरडे संडे जो है, फिर मैं 10:30 AM पे कर सकता हूँ शिफ्ट। ये मेरे पास में दो स्लॉट हैं इसके, या अच्छा, तो मंडे और ट्यूसडे को 7 PM है। अब इसमें जो लोग ज्वाइन करेंगे उनकी सबसे ज्यादा किसकी रहती है, और ये दो ऑप्शन है। अच्छा सर, वीकेंड होगा तो मैं जरूर आऊंगा। मंडे ट्यूसडे थोड़ा टाइट है क्योंकि जॉब से आने में ही लेट हो जाता है बहुत। हालांकि देखिए, मेरे कोर्सेज के लिए ये चाहे वो कोई भी है, आराम तो रहता ही है, मेरी वीडियोस तो रहती ही हैं, हाँ वो तो मतलब है। मिस तो आपको मालूम ही है, कोई चीज होती नहीं है। हाँ बट वो फिर तो भी अगर मान लीजिए Weekend सही मेजोरिटी है। ऑफ स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं सर, सैटरडे एंड संडे सुबह कर दीजिए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम सर। अच्छा सर। सर सैटरडे संडे अगर हो जाता है तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। सैटरडे सैटरडे संडे बेटर है। यस सर। हाँ, तो सैटरडे संडे सुबह 10:30 बजे कर देंगे। आई प्रेफर दिस, अगले संडे से, अगले सैटरडे से शुरू कर देंगे, कोई इशू नहीं है। मतलब वो डिपेंड करेगा, जो लोग लॉग इन होते हैं या जो लोग इसको ज्वाइन करते हैं उनमें से। ये देखे ना, अगर मान लीजिए मैं सैटरडे संडे कर दूं और बाकी जो ज्वाइन हुए वो कहते नहीं सर मंडे ट्यूसडे करो, तो फिर तो वो यूजलेस है ना। मेरे पास में दो स्लॉट हैं, क्योंकि एक में मेरे को जमा कॉल करना है और एक में मेरे को ये करना है, क्योंकि यहाँ पर तो ये कर रहा हूँ मैं, एक इनमें से एक में, और एक में फिर मेरे को जमा कॉल लेकर के आना। मेरे पास में दो ही टाइम है अभी जो अवेलेबल है स्लॉट, ये दो है। सर एक क्वेरी था जी। कि अगर जो ये 12 हाउसेस का 12 क्लासेस कराएंगे, इसमें मतलब थोड़ा सा डिटेल एलेबरेट करके बता दीजिए कि आई मीन क्या क्या चीजें हम सीख पाएंगे। आई मीन भाव से रिलेटेड या ग्रह से रिलेटेड या राशि से सभी रिलेटेड। देखिए मिक्स है। मैंने आपको इसीलिए थोड़ा सा, इसीलिए मैं डेमो देना चाहता था कि इसके अंदर में आप मान लीजिए किसी भी भाव से रिलेटेड जितनी चीजें आप, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, और खास तौर से जो भाव के कारक हैं। आज मान लीजिए पहला भाव लगन से है, तो लगन से संबंधित चीजें हो गई। दूसरा भाव स्पीच, देखा ना आपने, मैंने जो डेमो में बताया, स्पीच का भी बताया, फाइनेंस का भी बताया, है ना, फैमिली के बारे में भी बताया। तो जो कारक हैं उस भाव के, वो कारक कैसे इफेक्ट होते हैं, राशियों से भी इफेक्ट होते हैं, प्लैनेट से भी इफेक्ट होते हैं। सेकंड कस्पल सबलॉर्ड को भी हमने थोड़ा सा वहां पर लिया केपी के हिसाब से। तो वो सारी की सारी चीजें आती हैं इसमें। थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड के कारक किस किस चीज के हैं, वो कारक जो हैं वो अलग अलग प्लैनेट से कैसे यूज होते हैं, उन प्लैनेट्स के अलावा राशियों से कैसे होते हैं। बेसिक तो कंसेप्ट वही है कि भाव के कारक वो किस तरीके से इम्पैक्ट बदल जाते हैं। जैसे हमने शुरू में ही बात करी कि एक लगना ही है, वो मान लो मंगल की राशि है, मूवेबल राशि है, तो कैसा है, तो फायरी साइन। अगर सूर्य की राशि है तो कैसा इम्पैक्ट बदलेगा, आज जुपिटर की राशि है तो कैसे इम्पैक्ट बदल जाएगा। तो ऐसे में वो सारी चीजें जो है वो डिटेलिंग में आने वाली है। अच्छा, तो मतलब राशि भी इंक्लूड हाँ, होगी? राशि भी। अब जैसे मान लीजिए हम 6th हाउस की बात करेंगे, 6th हाउस जो है हमारे लिए डिजीज का है, लोन का है, जो मेजरली है वो एनिमी का है। इसकी आप मान करके चलिए, बहुत लंबी लंबी डिटेलिंग्स हैं जी, क्योंकि जैसे छठे भाव में देखा जाए तो उसको कारक बुध को भी मानते हैं अगर देखा जाए तो, मतलब हर एक की। और छठे भाव की राशि देखा वर्गो आती है अगर काल पुरुष में देखा मैं जाए। वही लेकिन आपसे मान लीजिए, अब मैं एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ आपको। छठे भाव में मरकरी जैसा अगर प्लैनेट बैठा है, सपोज करिए मरकरी संबंधित है, तो ऐसे में इसको कोई कंट्रोल नहीं होगा, इनटेक, नो कंट्रोल फॉर इनटेक,
मतलब आप ये मान करके चलिए अलग अलग प्लेनेट का आपके खाने पीने से, आपकी बीमारी से, आपके ऊपर में जो वात है, पित्त है, कफ है, उनके दोष पे सब चीजों की डिटेलिंग। छठा भाव बहुत लंबा है, आठवां भाव बहुत लंबा है। मतलब जो चीजें जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भाव हैं उतनी ही डिटेलिंग ज्यादा है। तो ऐसे में कौन कौन सी चीजें जो है वो क्या क्या चीजें पैदा करती हैं छठे भाव के अंदर में जो बीमारियों से रिलेटेड है। आज मान लीजिए हम बात करेंगे लोन्स की, तो लोन्स के बारे में पूरी डिटेलिंग आएगी। आज एनिमी की बात करेंगे तो प्लीज म्यूट करिएगा, एनिमी से रिलेटेड सारी बातें आएंगी, ठीक है। जॉब की बात करेंगे छठे भाव से तो जॉब की भी पूरी डिटेलिंग आएगी। तो वो सारी चीजें हैं। मतलब फिर छठा भाव कहाँ कहाँ बैठ गया, फिर छठा भाव किस किस तरीके से फल देगा, बहुत डिटेलिंग है। जी सर, तो अगर वीकेंड का बनता है तो आप देख लीजिए आपके स्टूडेंट्स किस तरफ जाते हैं। आई मीन हाँ, मैं एक बारी ये देख लेता हूँ क्योंकि मैं वीकेंड पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि मेरे पास में जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स जिन लोगों ने लॉग इन किया, मेरे को लगता है हालांकि मौजूद हैं, उनमें से मेरे ख्याल से किसी को ऐतराज होना नहीं चाहिए। नहीं, हम ग्रुप में अपनी आई मीन जैसे हाँ, ग्रुप में अपनी है तो हम अपनी, अपना हाँ, अपनी कन्वीनियंट टाइम बिल्कुल। दे देंगे तो आपके हाँ पास एक हाँ रिजल्ट हाँ, आ जाएगा कि मैं उसी how you are हिसाब going से, to- बिल्कुल Absolutely. बिल्कुल आपने ठीक कहा। आप ग्रुप में अपनी कन्वीनियंस बता दीजिएगा। जी। अगर उस कन्वीनियंस के ऊपर में मेरे को डिपेंड करेगा कितने लोग उसके ऊपर जो में भी हैं, ज्यादा वोट मिलते हैं आपको उसके अकॉर्डिंगली आप देख मैं उसके लीजिएगा। अकॉर्डिंग, मुझे अपने स्टूडेंट्स का तो मालूम है जो ऑलरेडी ऐड है, वो तो हाँ। मेरे हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। जब वो मंडे ट्यूसडे थर्सडे में करने को तैयार हैं तो मेरे हाँ सर, वो स्टूडेंट्स वर्किंग लोगों के लिए होता है। वो अभी एक नहीं, सर सब और भी कह वर्किंग रहे थे है। कि वो आते आते देर हो जाती है, 7-8 बज नहीं जाते नहीं, हैं। मैं समझता हूँ, कोई जी, बात नहीं। जी। तो देख लूंगा मैं कन्वीनियंस, आप अपने हमारी अपनी जो भी कन्वीनियंस लिख दीजिएगा। जी सर, दैट्स द बेस्ट वे। थैंक यू सर। आप लिख दीजिएगा कि आई वांट टू ज्वाइन बट ऑन दीज डेज, ठीक है ना? एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू। उसमें कन्वीनियंट जैसी जिसकी होगी उसके हिसाब से ऐड कर लें। जी सर, जी सर, जी सर। And the और कोई किसी का fee for this is the fee for this course is 6,600. These are 6,600, there will be 12 classes है ना, for at हाँ, least 12 क्लासेस होंगी, हर एक भाव के ऊपर एक क्लास होगी। जी सर, 12 क्लास है, ठीक है ना? 12 भाव के ऊपर 12 क्लास। जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। किसी की और कोई क्वेरी हो, कुछ हो, कोई और चीज पूछना चाहता हो तो मेरे से पूछ सकता है। चलिए, तो मेरे को जैसा भी हो, जो नया होगा वही पूछेगा, पुराने तो पूछेंगे नहीं वो कुछ, तो मुझे क्योंकि मालूम जानते है। हैं वो। नहीं, वो तो मैं पुराने तो नहीं पूछेंगे, मगर कमलेश मलिक जी, आप पूछ लीजिए कुछ पूछना हो तो। सर मैं तो नाड़ी का खैर ज्वाइन करना चाहती थी, पर ये भी कोर्स अच्छा है। मेरे तो, मैं देखो कोर्स लाता वही हूँ जिसमें कुछ अट्रैक्शन हो। मैं ना आप तो नहीं जानते होंगे प्रवीण जी, कमलेश किस- मलिक जी को आप नहीं जानते होंगे। नहीं, मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ इनको। अच्छा, हाँ, इन्होंने केपी किया हुआ है मेरे साथ। अच्छा अच्छा। हाँ, केपी तो आपने मेरे साथ भी किया था। आप इनके साथ भी किया था। 2 स्टूडेंट थे, एक ये और एक मैं। हाँ, द्वारका में जाके। अच्छा, नहीं वहां मैंने नहीं। नहीं, द्वारका में कोई साउथ से आए थे, उन्होंने करवाया। अच्छा, वो मैं नहीं जानता। मेरे को सर मैं तो एक तो आपसे नाड़ी भी करना चाहती थी, खैर हाँ, मैंने तो आपकी नाड़ी करो वीडियो ना। आपने अभी तो ज्वाइन हुआ है भाई, 20 तारीख से बैच शुरू हुआ है, आपने ज्वाइन किया है। हाँ, मैंने कल भी एक अभी भी वीडियो कर सकती हैं, 2 क्लासेस हुई हैं आपको, वीडियो मिल जाएंगी जिसको करना है नाड़ी की। वो 2 क्लासेस ही हुई हैं अभी, तो उसका कोर्स बहुत कर लंबा लीजिए है। मलिक जी, कर लीजिए, बहुत अच्छा है। आपको ऐसा अच्छा लगेगा कि आप केपी भूल के नाड़ी में ही आ जाएंगी। ठीक है सर, मैं आपसे उसमें मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आप कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपने उसमें हाथ पैर बहुत मारे हैं ना। जी हाँ, सब भूल जाओगे, ये कर लो आप। मेरी हाँ, रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, मैं पेमेंट करवा दूंगी। और सर मैंने एक क्वेश्चन डाला था ग्रुप पे, उस पे। अच्छा, आपका नाम है कमलेश मलिक, मेरे को ना वो क्वेश्चन तो आपका है, मेरे को नाम आपका मालूम नहीं। सर वो कुंडली में मैंने कल लगाया, जो आपकी ऑडियो थी वो पूरी सुन जी, के वीडियो, जी और जी। मैंने बड़े अच्छे से लगाया उसको। हाँ हाँ, ठीक लगा नहीं लगा ये बताइए। बहुत सर ऐसा ना कि जो जुपिटर का ट्रांजिट आया ना वीनस के ऊपर, तो उसने पहली इनकम कराई,
जी जी हाँ, वो आता ही है बिल्कुल पहले इनकम। लेकिन अभी क्या है ना कि जुपिटर का तीसरा राउंड और सैटर्न का भी हाँ दूसरा आपने round। वो लॉसेस के बारे में लिखा है शायद, है ना? हाँ जी, हाँ, तो जो उसमें मैंने लॉस प्रेशर के बारे में भी बताया है अपनी क्लास में कि वो जुपिटर का तीसरा राउंड हो और शनि का दूसरा राउंड हो 30 से 36 साल के बीच में, अगर वो कहीं से भी शनि का संबंध शुक्र से बन जाता है। देखिए शनि और शुक्र पैसा देते हैं, मगर अगर तीसरे राउंड में 30 से 36 साल के बीच में अगर शनि का संबंध 1, 3, 7, 10 से शुक्र से बन जाता है तो वही पीरियड जो है नुकसान का। सर यही ईयर है जिसमें जुपिटर भी वीनस के ऊपर से आ रहा है और शनि भी वीनस के ऊपर से आ रहा वो है। पॉसिबल बहुत 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 कुछ पॉसिबल है। ऐसे में हम यही कहते हैं कि थोड़ा सा ध्यान करिएगा, किसी प्रकार का कोई रिस्क है कुछ भी है आप नहीं लीजिए, क्योंकि वो एक पीरियड ऐसा है जिसके अंदर में लॉस होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वो एक पीरियड है। देखिए तीसरा भाव जो है हमारा लॉसेस का है, तीसरे भाव में तीसरा राउंड ऑफ जुपिटर जो है, थर्ड राउंड ऑफ जुपिटर उस चीज को क्रिएट कर देता है, उन सब चीजों को एक्टिवेट कर देता है। तो ऐसे में जब कभी भी ऐसा हो तो फिर वो नुकसान होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़। सर ये वीनस मतलब एक नॉर्मल बात से ये सप्तमेश भी है कुंडली में, मेष लगन में, और हम तो बेटे की शादी की बात सोच रहे थे इस साल में, और ये वीनस के ऊपर से है। नहीं देखिए शादी तो जुपिटर करा देगा, वीनस के ऊपर जुपिटर जा रहा है तो शादी तो करा देगा, शादी कराने में कोई परेशानी नहीं है उसको। बात फाइनेंशियल लॉस की है, फाइनेंशियल लॉस की बस खाली। उसको शादी रोकने में शनि की कोई दिलचस्पी नहीं है, शादी रोकने। जुपिटर शादी कराने को तत्पर है हर वक्त, जुपिटर को कोई मना नहीं है शादी कराने, मगर बात सिर्फ फाइनेंशियल लॉस की है। उससे रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटी है तो थोड़ा सा आप ध्यान से करिएगा। ठीक है सर, ठीक है। वो मतलब बेटे की पर्सनल इनकम की इन्वेस्टमेंट होगी या उसमें हमारी भी इन्वेस्टमेंट की बात आ जाएगी? नहीं, जिसकी भी कुंडली में योग है उसकी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके चलिए देखिएगा, जैसा भी हो मुझे ग्रुप में या मेरे को पर्सनल इनबॉक्स में इन्फॉर्म कीजिएगा। हाँ मैं डाल देती हूँ सर। थैंक यू सो मच फॉर ऑल फॉर जॉइनिंग, नमस्ते नमस्ते गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा, मजेदार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्ते नमस्ते थैंक यू। नमस्ते। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। थैंक यू सर। ओके थैंक यू।